सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज की ये दूसरी कैसेट जो चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर मैं तैयार कर रहा हूँ, आपको परिचित कर रहा हूँ। तो इसमें चौधरी चरण सिंह के विचारों में हम बात करेंगे। चौधरी चरण सिंह के जो विचार थे, कैसे वो सोचा करते थे, किस प्रकार से वो हमारे चिंता करते थे, हिंदुस्तान की चिंता करते थे। साथियों, समय आ गया है हमें भी सोचने का। हमें आज चौधरी चरण सिंह के विचारों को, अपने पूर्वज के सिद्धांतों को, हमारे जो पूर्वज थे वही विचार, उनमें से ज़्यादातर चौधरी चरण सिंह के अंदर चलते थे और वही हम आज चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह के विचारों की। तो हमारे पूर्वज और चौधरी चरण सिंह भी ये किसी धर्म में, किसी धार्मिक कर्मकांडों में नहीं रहते थे। ये कर्मकांडों में, मनगढ़ंत धार्मिक बातों से दूर रहते थे। धार्मिक बातों से ये धर्म को या इसको अलग रखते थे। वो कहा करते थे, जो इस माटी को, अपनी माटी को, अपनी माटी को माटी समझे, अपनी माटी समझे, इस माटी की सेवा में अपने प्राण तजे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हम खुदा रटे या राम भजे, हम खुदा रटे या राम भजे। इस माटी को अपनी माटी समझे, इस माटी के लिए अपने प्राण तजे, कोई फर्क नहीं पड़ता हम खुदा रटे या राम भजे, या खुदा रटे हम राम भजे, कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, आज इन सब बातों को एजुकेशन ने, इन सब धर्म की बातों को और सभी जो हमारे विचलित करने वाले जो ग्रंथ थे उनको, जो हमें एक तरह से समाज को यहाँ तक लेकर आए हैं, कुछ अच्छी बातें थी, कुछ विचलित करने वाली बातें थी। साथियों, आज इन सब बातों को एजुकेशन ने खोल कर रख दिया, उनका सबका तोड़ निकाल लिया। मानव ये संसार कहाँ से आया है, आज एजुकेशन लेकर के बच्चा बच्चा जान गया है कि जो बिग बैंग की थ्योरी थी, बिग बैंग की थ्योरी को अच्छी तरह समझ लिया है। हमारे पूर्वज भी जानते थे। ये बिग बैंग की थ्योरी का ही एक हमारा जो सिद्धांत था हमारे धर्म में, ब्रह्मा जी की ऊर्जा, जो ब्रह्मा जी से जो हमारे संसार बना है, तो ब्रह्मा जी की ऊर्जा थी, वो प्रयोगशाला में बिग बैंग की थ्योरी ने स्पष्ट कर दी है। हम सब की सब जो हम आए हैं वो बिग बैंग से ही आए हैं, उसी ऊर्जा से आए हैं जो प्रयोगशाला के माध्यम से समझाई जा रही है। हम सभी इसी ऊर्जा के अंश हैं। हम सब अर्थात वही अंश हैं, भगवान के ही अंश हैं, भगवान ही हैं हम भी। और जिसमें धर्मों में भी लिखा था, अहम ब्रह्मास्मि, हम ही शंकर हैं, हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही कंस हैं। हम ब्रह्मा जी के ही अंश हैं, हम उस ब्रह्मा जी के ही अंश हैं, हम ही शंकर हैं, हम ही राम हैं, हम ही कृष्ण हैं और हम ही कंस हैं। ये सब राज आज जो हमारे एजुकेशन में जो शिक्षक आए हैं, या जो हमारे रिसर्चर आए हैं, जो वैज्ञानिक आए हैं, डार्विन महोदय ने इसको सबको खोल दिया था, पहले ही स्पष्ट कर दिया था। आज स्पष्ट हो गया है कि जो डायनासोर युग था, जिसके फॉसिल्स हजारों हजारों आज हैं, प्रयोगशाला में पड़े हैं, जगह जगह जो फॉसिल्स का अध्ययन हो रहा है, हर युग के फॉसिल से पता चल रहा है कि हमारे पूर्वज पाषाण युग में रहते थे, पाषाण युग में। और वो फिर जंगलों में, कबीलों में रहते थे। उन कबीलों में से ही एक बड़े कबीले के, जो बड़ा कबीला था, उनके लोगों ने गुठलियाँ जो देखी कि मस्तिष्क सोचता रहता है, देखता रहता है, तो उन गुठलियों को उगते हुए देख लिया था। वो गुठलियाँ जो देखी उगते हुए, बीजों को देखा उगते हुए, तो उनको चुनाव करके, उनको ले करके, उनको जमा करके, उनको साल प्रति साल जमा करके, उनको उगा करके खेती करना सीख लिया था उस कबीले ने। और बीजों को, गुठलियों को, उन्हीं लोगों को, उन्हीं कबीलों की जो दुनिया थी, जिन्होंने खेती करना सीख लिया था, उगाने लगे थे, उस कबीले को ही वे वहाँ पर जाट, जामना जैसे जमाते थे। वो जमाते थे तो जा प्लस आट, जो संधि विच्छेद जो जाट की थी, उसको जो है आज पुरानी डिक्शनरी में, जो वर्ल्ड की जो पुरानी से पुरानी डिक्शनरी है, उसमें खेती करना, अर्थात जामना, जा से जो है जाट जाति की उत्पत्ति हुई है।
और जाट जाति से ही फिर बड़ा समूह था, दूसरी जाति इसमें है, बहुत किसान जाति इसमें है, और फिर बाद में तो सारे संसार ने खेती करना सीख लिया था। पूरे संसार को इन लोगों ने खेती करना सिखाया था। और ये दूसरे लोग, अन्य लोग इनको जाट जाति के नाम से कहने लगे थे। जाट जाति की उत्पत्ति वहाँ पर हो चुकी थी। दुनिया ने खेती करना यहीं से सीखा था। इसी जाति में चौधरी चरण सिंह 1902 में पैदा हुए थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में किसानों में कृषि का महत्व समझाया था, और जिसके नाम से आज हिंदुस्तान में किसान दिवस मनाया जाता है, वो इसी जाति में पैदा हुए थे। अगली वीडियो में देखिए चौधरी चरण सिंह की जीवनी। थैंक यू।